स्टोरी का स्टार्ट ही एक ब्रेकअप से होता है। एक लड़की हमारे मेन लीड डो ह्युन के पास आकर उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। डो ह्युन जो यह सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो लड़की उसे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगे, क्योंकि रोने से तुम्हारे मसल्स ब्रेक हो सकते हैं। एक्चुअली डो ह्युन के लिए उसकी बॉडी ही उसका सब कुछ होती है, जिसे मेंटेन रखने के लिए वह अपने लाइफस्टाइल और अपने इमोशंस दोनों को ही कंट्रोल करता है। इवन अगर कोई लड़की उसके पास आती भी है तो वह उसे भी अपने साथ जिम में लगा देता है। इसीलिए कोई भी लड़की ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहती नहीं है और उसे छोड़ के भाग जाती है। लेकिन डो ह्युन को तो इस सबसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ का पहला प्यार तो उसके डंबल्स होते हैं, जिनके थ्रू वह अपनी मस्कुलर बॉडी को मेंटेन रखता है। क्योंकि डो ह्युन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ही आपको रिप्रेजेंट करती है और आपकी बॉडी को देखकर यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आप किस टाइप का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो और ऑलरेडी किस टाइप का लाइफस्टाइल जी रहे होते हो। इवन डो ह्युन तो अपनी बॉडी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर मिस्टर डेविड कॉन्टेस्ट विन कर चुका होता है, लेकिन वह इतना रूड होता है कि अवार्ड विन करने के बावजूद भी वो गेस्ट के हाथों से बहुत ही रूडली अपना अवार्ड खींचकर वहां से चला जाता है और उसके इस जेस्चर को इंटरनेशनली बहुत ही बुरा माना जाता है। उस दिन के बाद से डो ह्युन किसी भी तरह के अवार्ड विनिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देता है, क्योंकि वह पार्टनरशिप पे अपना खुद का एक छोटा सा हेल्थ क्लब खोल लेता है। प्रेजेंट में जब वह अपने उसी हेल्थ क्लब के पैम्पलेट्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो उसकी नजर मी रैन पे पड़ती है, जो चिल्ला चिल्ला कर अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? जब तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे तो अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? क्या तुम किसी और को डेट कर रहे हो या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? प्लीज मुझे जवाब दो। लेकिन वो लड़का बहुत ही रूडली उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है, तो मी रैन वहीं नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तब डो ह्युन उसके पास आकर उसे अपने हेल्थ क्लब का पैम्पलेट्स देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मी रैन उसे कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन डो ह्युन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हुए उसे वह अपने पास रखने पर मजबूर कर देता है। उस वक्त मी रैन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह पहले ही बहुत ज्यादा अपसेट होती है, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देती। एक्चुअली मी रैन बचपन से ही एक ओवरवेट चाइल्ड रही है और उसके ओवरवेट होने की वजह से बचपन से लेकर अब तक कोई भी लड़का अगर उसे फ्रेंडशिप करता है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि उन्हें मीरन से कोई ना कोई काम करवाना होता है। अपने इस गिल्ट को भुलाने के लिए मीरन ज्यादा खाना स्टार्ट कर देती है और इस तरह उसके खाने के हैबिट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बड हो जाती हैं। जब मीरन बड़ी हुई तब उसे लगा कि अब तो उसकी लाइफ में ऐसा लड़का जरूर आएगा जो उससे प्यार करेगा, और तब उसकी लाइफ में एक लड़का आया भी, लेकिन वो भी सिर्फ उसकी जॉब की वजह से और उसके पैसों की वजह से उसके पीछे था। प्यार में बार बार डिग्रेड होने की वजह से मीरन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। प्रेजेंट में जब मीरन सैड होकर घर जाती है तो देखती है कि उसका पूरा घर डेकोरेट हुआ है। वो यह देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे खुश करने के लिए उसके लिए यह सरप्राइज प्रिपेयर किया है। और जब वह उस सरप्राइज के साथ एक अपॉलॉजी नोट देखती है तो खुशी के मारे इमोशनल हो जाती है और फौरन से टचअप करके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो रूम में बैठा उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाकर उसे हक करती है, उसे रियलाइज होता है कि जिस पर्सन को उसने हक की है वह तो उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो वह उसे मार मार के घर से बाहर निकाल देती है और उसके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करने के लिए वो उसके पीछे घर से बाहर जाकर भी उसको मारती रहती है। यह देखकर उसके आसपास मौजूद लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस आकर मीरन को उठाकर ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ऑफिसर को आइडिया होता है कि गलती मीरन की नहीं बल्कि उस पर्सन की है जो उसके घर में घुस आया था, तो वह उसे अपोलोजाइज करते हुए उसे छोड़ देते हैं। तभी मीरन की बहन भी परेशान होते हुए वहां आ जाती है, जो कि उसके लिए नहीं बल्कि उस पर्सन के लिए वहां आई होती है, जिसकी वजह से मीरन आज पुलिस स्टेशन में है। एक्चुअली वो पर्सन मीरन की छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है और जो सरप्राइज मीरन को अपने लिए लगा था वो उसने उसकी छोटी बहन के लिए प्रिपेयर किया था। इसलिए वो मीरन पर उसके बॉयफ्रेंड से इतना ज्यादा मिसबिहेव करने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो मीरन भी गुस्से से उसे कहती है, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में घुस आया था। तो उसकी बहन उससे कहती है, उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें लगा था कि तुम आज रात घर नहीं आने वाली। मीरन गुस्से से उसे कहती है, मैं चाहे घर आऊं या ना आऊं, यह घर मेरा है, तुम मेरी परमिशन के बगैर यहाँ यह सब कैसे कर सकते हो? वो पुलिस से उसके बॉयफ्रेंड पे केस करने के लिए कहती है, तो उसकी बहन भी पुलिस से कहती है कि वह मी रैन पर असॉल्ट के चार्जेस लगाएं। वो दोनों इस बात को लेकर एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। तो पुलिस ऑफिसर उन दोनों से कहता है कि या तो वह अपनी इस फाइट को खत्म करे या फिर उसे उनकी मॉम का नंबर दे दे ताकि वह डायरेक्टली उन्हीं से बात करे। मीरन यह सुनकर गुस्से से अपनी छोटी बहन को मारने लगती है, तो पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे रोकता है और कहता है कि वह दो प्यार करने वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर उसने भी तो कभी किसी से प्यार किया होगा ना। तब मीरन की बहन गुस्से से पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है कि कैसे मीरन की लाइफ में कोई भी लड़का ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि कभी किसी लड़के को मीरन से सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है। वो यह सब करके मीरन को इमोशनल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मीरन उल्टा उसे और ज्यादा मारने लगती है। पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके उन दोनों की इस फाइट को रोकता है और उन तीनों को घर भेज देता है। तब मीरन अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा खुश देखती है तो उसका दिल बहुत दुखता है।
क्योंकि कभी किसी लड़के ने उससे इतना ज्यादा प्यार किया ही नहीं होता। वह अपने इस गिल्ट को भुलाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सोच रही होती है कि मैंने सब तो करके देख लिया है, लेकिन फिर भी कोई लड़का मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। तभी अचानक से उसके माइंड में उस हेल्थ क्लब पैम्पलेट का ख्याल आता है जो डू ह्यून ने उसे दिया था। तो वह सोचती है कि अगर वह यह हेल्थ क्लब ज्वाइन कर ले तो हो सकता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। वह उस हेल्थ क्लब को नॉर्मल क्लब समझती है और अंदर जाकर खुशी के मारे पागलों की तरह डांस करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि वह जगह कोई नॉर्मल क्लब नहीं है बल्कि एक जिम क्लब है। तो वह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी उस हेल्थ क्लब की डायरेक्टर रोसा वहां आ जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमने भी जुम्बा क्लासेस के लिए ज्वाइन किया है? तो मीरन एम्बैरेस्ड होते हुए उसे अपोलोजाइज करके वहां से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही जिम स्कॉट इलेक्स की नजर उस पर पड़ जाती है, तो वह उसे देखते ही पहचान जाता है और खुशी खुशी उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ कंसल्टेशन के लिए आई हो? मीरन उसे कहती है, बिल्कुल भी नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है वो दोयन से टकरा जाती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन दोयन फौरन से उसे पकड़ लेता है। दोयन की बाहों में गिरकर वह कुछ सेकंड्स के लिए तो उसकी आंखों में खो जाती है, लेकिन जब दोयन के मुंह से निकलता है कि इतना छोटा कद और इतना ज्यादा वेट, तो वह बहुत ही रुडली उसे दूर धकेल कर खड़ी हो जाती है। तब दोयन उसे पूछता है कि तुम्हारा वेट 62 किलोग्राम है ना? एमी रैन एम्बैरेस्ड होते हुए उससे कहती है, मैं इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ, वह तो अभी मैंने खाना खाया हुआ है ना, इसलिए। तो दोयन फेकली स्माइल करते हुए उसे कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। मीरन उसे कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रोसा वहां आ जाती है तो वो एम्बैरेस्ड होकर कंसल्टेशन रूम में जाकर बैठ जाती है। एक्चुअली रोसा ने यह हेल्थ कैंप दोयन के साथ पार्टनरशिप पे खोला हुआ है, लेकिन उसका कोई भी क्लाइंट दोयन की वजह से ज्यादा टाइम तक जिम में नहीं टिक पाता, इसलिए अब भी रोसा दोयन के पास आकर उसे कहती है, इससे मैं बात करूंगी क्योंकि तुम क्लाइंट्स के साथ बहुत ही रूड बिहेव करते हो, इसलिए क्लाइंट्स क्लब छोड़कर भाग जाते हैं। दोयन उसे कहता है, जिन क्लाइंट्स को तुम मेंबरशिप देती हो वह मेरी ट्रेनिंग को फॉलो कर ही नहीं पाते, इसीलिए वह क्लब छोड़कर भाग जाते हैं और उसकी हर बात को इग्नोर करते हुए मीरन से बात करने के लिए चला जाता है। रोसा जो उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, मीरन की वजह से उसे कुछ कह भी नहीं पाती। दोयन मीरन के पास जाकर उसे बहुत ही गौर से देखता है और फिर उसे कहता है, क्या तुम पिछले 5 साल से ऑफिस जॉब कर रही हो? मीरन कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो दोयन कहता है, तुम खाना भी बहुत ज्यादा खाती हो ना, और तुम्हें स्लीपिंग इश्यूज और डिप्रेशन भी है ना? मीरन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तब डू ह्यून कहता है, हमारी बॉडीज हमारे बारे में सब कुछ बता देती हैं। तुम्हारे बैठने के तरीके से मुझे पता चल गया है कि तुम काफी टाइम से ऑफिस जॉब कर रही हो, और तुम्हारे कपड़ों पर लगे दाग बता रहे हैं कि तुम हर टाइम बस खाती रहती हो, तुम जरूरत से ज्यादा खाती हो, इसका मतलब तुम स्ट्रेस्ड हो। मीरन उसे कहती है, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि यह एक नॉर्मल क्लब है। वह यह कहकर वहां से जाने लगती है। तो दोयन उसे कहता है, क्या तुम यहाँ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं आई थी? यह सुनकर मीरन एकदम से रुक जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरी जिंदगी बदल सकते हो? तब दोयन उसे एक बच्चे की कहानी सुनाता है और कहता है, वो बच्चा इतना ज्यादा कमजोर था कि सबने कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन उस बच्चे ने सरवाइव किया और बड़े होकर पूरी दुनिया के सामने वह इतना ज्यादा स्ट्रांग बना कि उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया और वह फिटनेस आइकॉन बन गया। वह यहाँ मीरन को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन मीरन को तो उसकी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो दोयन उससे कहता है, अगर हम सिर्फ अपनी बॉडीज को सुधार लेना तो हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। वो मीरन से कहता है, मुझे बस 3 मंथ्स का टाइम दो, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल दूंगा। मीरन कहती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्जेस कितने लगेंगे? तो डू ह्यून उससे कहता है, इस 3 मंथ्स के पैकेज के चार्जेस 3 मिलियन युआन होंगे। 3 मिलियन सुनकर मीरन तो शॉक्ड होती ही है, साथ में इलेक्स और रोसा जो बाहर खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, वह और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। रोसा इशारे से दोयन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोयन तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। दोयन की यह ऑफर सुनकर मीरन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे अपनी लाइफ को बदलने के लिए पहले मुझे अपनी बॉडी को बदलना होगा, और उसके लिए पहले मुझे तुम्हें 3 मिलियन युआन पे करने होंगे। क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे इस पूरे जिम में इतनी लो क्लास मशीनरी पड़ी है और तुम उससे 3 मिलियन पे करने की बात कर रहे हो। वो गुस्से से उसे यह कहती हुई वहां से जा रही होती है। तो दोयन उसके पीछे से आकर उसे कहता है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी बॉडी को चेंज नहीं करोगी तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज होगी। मीरन उसे तो गुस्से से कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी के बारे में ऐसे बोलने की, लेकिन वो उसकी इन बातों से इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है कि रोते रोते घर जाने लगती है। उसके जाने के बाद रोसा डू युआन से पूछती है, ये सब क्या था? तुमने उससे 3 मिलियन की डिमांड क्यों की? तो दोयन उसे कहता है, मुझे उसके बॉडी फैट को ब्रेक करने के लिए उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, और एक इंसान अपनी लाइफ को बदलने के लिए इतना तो पे कर ही सकता है ना। रोसा गुस्से से उसे कहती है, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो तुम एक दिन हमारा क्लब बंद करवा के रहोगे। तुम जानते हो ना
कि डायरेक्टर डोंग के लिए ये क्लब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से इस जिम का क्या हाल हो गया है। वो अभी उससे बात ही कर रही होती है, लेकिन तभी उसे अपनी कुछ क्लाइंट्स की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां भागकर देखने के लिए जाती है कि क्या इशू है, तो उसे पता चलता है कि गैस खत्म होने की वजह से बॉयलर बंद हो गया था। और जब वो लेडीज बाथ लेने के लिए गई तो टेप में अचानक से ठंडा पानी आ गया। वो जल्दी से इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन डू युएन उल्टा उन लेडीज से कहता है कि अगर वह ठंडे पानी से बाथ लेंगी तो उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए उन्हें चाहिए कि वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से बाथ लिया करें। उनमें से एक लेडी जो बहुत ज्यादा रिच होती है और इस क्लब की इंपॉर्टेंट मेंबर होती है, वह गुस्से से उसे कहती है, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जल्दी से जाकर गैस ऑन करो वरना मैं हमारी इस 10 साल पुरानी मेंबरशिप को खत्म कर दूंगी। रोसा जल्दी से आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और उससे कहती है, डोंट वरी, मैंने इस इशू को रोल्व कर दिया है। तो वह लेडी जाते जाते दोयन से कहती है, मैं यहाँ अब तक सिर्फ डायरेक्टर डोंग की वजह से हूँ, वरना अगर मैंने यह क्लब छोड़ दिया ना तो मेरे साथ साथ यहाँ से बहुत से लोग छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद को सुधार लो। बाद में वह तीनों लेडीज आपस में गॉसिप कर रही होती हैं। उनमें से एक लेडी जिसका नाम पाक था, वह बाकी दो को बताती है कि रिसेंटली डायरेक्टर डोंग की तबीयत दोयन की वजह से खराब हो गई, क्योंकि उसने इस जिम को उनसे टेक ओवर करने की कोशिश की है। बुयोंग कहती है, अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि जब दो यूनन छोटा था और एक ऑनरफन था तो डायरेक्टर डोंग ने उसे ट्रेनिंग देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। पार्क कहती है, उन्होंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन बदले में इसने क्या किया, कंपटीशन के बाद से अचानक से यूएस छोड़कर भाग आया। दूसरी तरफ एलेक्स जिम से जाते हुए रोसा से कहता है, पता नहीं हमारे क्लाइंट्स डुयून से इतना बुरा बिहेव क्यों करते हैं, जबकि वो इस जिम को चलाने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी लाइफ तो यूएस में सेट थी, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस जिम की वजह से वापस आ गया। तो रोसा उसे कहती है, अगर वह इतनी ही कोशिश कर रहा है तो वह क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर सकता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कितने लोग जिम छोड़कर भाग रहे हैं। तो एलेक्स कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोयन सिर्फ हमारे सामने शो करता है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वह हर वक्त इस जिम के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसी बीच हम दोयन को देखते हैं, जो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वह एक्सरसाइज करने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे जब वह इमोशनल होता था तो डायरेक्टर डोंग उसकी मेंटल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहते थे। उसे यह सब सोचकर गुस्सा आ रहा होता है और तभी कुछ गुंडे वहां उसके पेम्पलेट्स के साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह भी इस जगह को एक क्लब समझ के यहाँ आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह जगह एक जिम है तो वह इस बात पे उससे फाइट करने लगते हैं कि उसने इस तरह के पेम्पलेट्स हर जगह क्यों फैलाए हुए हैं। दोयुन एक्सरसाइज करते करते उनसे फाइट करता है और उन्हें भी अपने साथ एक्सरसाइज करने में लगा देता है। उनमें से एक गुंडा तो थक के भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोयन के हाथों से नहीं बच पाता और उसे एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। अगले दिन मीरन डरते डरते ऑफिस जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिनसुक, जिसने कल रात उसे डंप किया था, वह उसका ऑफिस कोलीग था, इसलिए वह उसका सामना नहीं करना चाह रही होती। वह उसे अवॉइड करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका उससे सामना हो ही जाता है। वहां जाकर जब उसे पता चलता है कि जुनसुक का ट्रांसफर यूएस हो गया है तो वह बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, और उससे भी ज्यादा शॉक्ड तो उसके कोवर्कर्स होते हैं, क्योंकि वह सभी अच्छे से यह जानते होते हैं कि मीरन और जुनसुक एक कपल हैं, और जुनसुक के ट्रांसफर के बारे में मीरन को ही ना पता हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो सभी आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं कि लगता है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो मीरन जुनसुक को बात करने के लिए बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। हम दोनों की आपस में एक छोटी सी फाइट ही तो हुई है, हम दोनों ने कौन सा ब्रेकअप कर लिया है। तब जुनसुक उसे कहता है, मीरन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, लेकिन डोंट वरी, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। वह उसे कहता है, मुझे लगता है हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और वहां से चला जाता है। मीरन उसके पीछे जाकर उससे पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी यह सोचते हुए नहीं गुजार सकती कि तुमने मुझे डंप क्यों किया। लेकिन जब जुनसुक उसे ब्रेकअप का रीजन बताता है तो वह बहुत ज्यादा हर्ट होती है और दोयन के पास जाकर उसे 5 मिलियन पे करके उसका हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लेती है। वह उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बॉडी शेप और उसके वेट की वजह से उसे ब्रेकअप कर लिया है, और दोयन से पूछती है, क्या एक्सरसाइज के थ्रू मैं परफेक्ट बॉडी शेप में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मुझे छोड़ने का रिग्रेट हमेशा रहे। तब दोयन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल दूंगा। तो मीरन यह सुनकर रोने लगती है। तब दोयुन बहुत ही प्यार से उसके पास आकर उसके आंसू साफ करने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए मीरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन जब वह उसे कहता है कि रोने से तुम्हारे मसल्स लूज हो सकते हैं, तो मीरन बहुत ही रुडली उसका हाथ अपने फेस से हटा देती है। साइन अप करने के बाद जब दोयुन उसे वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए कहता है तो मीरन उसे कहती है, मैं कल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, आज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूं, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वह नीचे गिरने लगती है। तब एज यूजुअली दोयुन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। यहां हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब जुनसुक ने मीरन को यह कहकर उसे ब्रेकअप किया था कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बल्कि है, तो दोयन भी यह सब देख रहा होता है, और जब गुजरते गुजरते जुनसुक उससे टकराकर नीचे गिर जाता है तो दोयन उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है,
लेकिन जैसे ही झुनसुक उसका हाथ पकड़ के उठने की कोशिश कर रहा होता है, वह उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे साथ कोई इशू है जो तुम खुद खड़े भी नहीं हो सकते? तो झुनसुक उससे बहुत ही रूड बिहेव करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बॉडी पोस्चर से ही दो यून को आइडिया हो जाता है कि वो मीरन को उसके वेट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी किसी डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ रहा है। इसलिए जब वो मीरन को इतना ज्यादा अपसेट देखता है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। यहाँ एपिसोड 1 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।